नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 9 के जॉब रोल जूनियर फील्ड टेक्नीशियन एंड अदर होम अप्लायंसेस के अध्याय नंबर 4 औजार उपकरण और मापने वाले यंत्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने की लगभग संभावना बनती है। तो आइए बिना देर किए हुए हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कहता है, हाथ के औजारों का उपयोग करते समय मुख्य विचार क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में आप पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे उत्पादकता, ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे होंगे सटीकता, ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे होंगे बहुउद्देशीय उपयोग और ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे होंगे कार्य का परिणाम। जब भी हम औजारों का उपयोग करेंगे तो देखिए हमारा उसका उत्पादकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका औजार जब हम उपयोग कर रहे होंगे तो किसी एक पर्टिकुलर उपयोग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और कार्य के परिणाम का भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम औजारों का उपयोग करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी आप औजार इस्तेमाल कर रहे हैं उनको उपयोग करना आपको सटीकता के साथ आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको सटीकता के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उस औजार से आपको दुविधा उत्पन्न हो सकती है, वह औजार आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको उसको उपयोग करते समय सटीकता का विशेष ध्यान रखना है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, हाथ के औजारों में वायर स्ट्रिपर्स का उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि जो वायर स्ट्रिपर है कुछ इस तरीके का होता है और जब भी हम वायर स्ट्रिपर की बात कर रहे होंगे तो इसका तार काटने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि तार काटने का काम प्लायर का होता है। इसके बाद सामग्री को पकड़ना भी इससे संभव नहीं है, सामग्री को मोड़ना भी इससे संभव नहीं है, क्योंकि ये सारे काम प्लायर करती है। लेकिन ये जो आपको यहाँ पर कट दिख रहे होंगे, यहाँ कट में हम वायर को फंसाते हैं और उसका इंसुलेशन अलग कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा इंसुलेशन को हटाना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाथ का औजार स्क्रू और बोल्ट को घुमाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, इसका कटर से कोई लेने देना नहीं होता है, क्योंकि कटर का काम अभी हमने आपको बताया, क्योंकि कटर को या उसको अभी हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन में वायर स्ट्रिपर के नाम से पढ़ा है, तो ये तो कतई सही नहीं हो सकता। कैंची भी हम घुमाने के लिए उपयोग नहीं करते, क्योंकि कैंची का काम होता है काटने का। रही बात संयोजन प्लायर्स की, तो ये किसी चीज़ को पकड़ने के काम में आता है। लेकिन जब हम बात करेंगे स्क्रू ड्राइवर की, तो स्क्रू ड्राइवर एक ऐसा औजार है जो कि हमने आपको यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। ये स्क्रू को खोलने, कसने, घुमाने आदि के इस्तेमाल में आता है। यहाँ पर बहुत सारे टाइप के स्क्रू ड्राइवर हमने आपको दिखाए हैं, जिनके अलग अलग कटिंग होती है और अलग अलग कटिंग के लिए अलग अलग प्रकार के हमें स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, मापने वाले उपकरणों में फेज टेस्टर का मुख्य उपयोग क्या है। जब भी हम फेज टेस्टर का उपयोग करते हैं तो फेज टेस्टर कभी भी प्रतिरोध को नहीं नापता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पावर खपत ये नाप नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वॉट मीटर। ऊर्जा खपत का मूल्यांकन भी नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि जब ऊर्जा को नाप ही नहीं रहा है तो उसका मूल्यांकन कैसे करेगा। तो हमारे पास दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है कि वोल्टेज की उपस्थिति का निर्धारण करना। जब भी हमें वोल्टेज चेक करना होता है या उसकी स्थिति का पता लगाना होता है, तो इसको हम उस पॉइंट पर रखते हैं जहां का हमें वोल्टेज पता करना है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे रेड कलर का या
ब्लू कलर का ऐसा कुछ जलता हुआ दिखाई देता है आपको, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि यहाँ आप उसको अर्थिंग प्रोवाइड करें इस वाले हिस्से में, और इसको वहाँ लगाएं जहाँ पर आपको करंट टेस्ट करनी है, वोल्टेज टेस्ट करना है, उसको यहाँ पे लगाएं और इस वाले में अपनी उंगली या किसी भी तरीके से इसको अर्थिंग देने का प्रयास करें। तो ये आपको यहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ है वह जलता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है मल्टीमीटर से एसी वोल्टेज मापते समय पहला कदम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम मल्टीमीटर की बात करेंगे तो हमने आपको पहले तो ये चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, और ये चित्र आप देखेंगे तो आपको चीज़ें याद भी होंगी आसानी से। ये उसके प्रोब्स बने हुए हैं जिनको यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। ये उसका सिलेक्टर स्विच कहलाता है, ये उसकी डिस्प्ले कहलाती है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जिसमें लिखा है कि पहला कदम क्या है। तो देखो, प्रोब्स का कनेक्ट करना, जब हम एसी वोल्टेज मापेंगे तो सबसे पहले हमारा काम होगा, ये जो हमारे पास ये सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, इस सिलेक्टर स्विच को आप उस रेंज पे ले जाएं जिस रेंज का आप वोल्टेज चेक करने वाले हैं। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा आपको कि सिलेक्टर स्विच को एसी वोल्टेज पर सेट करना। तो हम कितना वोल्टेज माप रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप 250 वोल्टेज माप रहे हैं, तो इस मल्टीमीटर में आपको दिखाई देगा 750 वोल्ट। तो आप ये सिलेक्टर स्विच को 750 वोल्टेज पर फिक्स कर दीजिए एसी वाले, और उसके बाद आप मल्टीमीटर से वोल्टेज माप सकते हैं। अब देखिए, उपयुक्त तो वोल्टेज रेंज का चयन कर रहे हैं, लेकिन पहली कदम की बात कर रहे हैं। तो पहला कदम, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसी वोल्टेज को उस पर सिलेक्टर स्विच को सेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें प्रोब्स कनेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें, जब हम उपयुक्त वोल्टेज रेंज का चयन कर चुके होंगे, तो उसके बाद सीधी क्या करना है, हमें रीडिंग लेना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है सामान्य सुरक्षा प्रथाओं में पीपीई का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो पीपीई आपको दिख रहा है उसका हमने सबसे पहले तो आपको चित्र दिखाने का प्रयास किया है। ये फुल बॉडी कवर होता है, यहाँ पे पूरी बॉडी को कवर करने के लिए सूट है, हाथ को ग्लव पैक करने के लिए ग्लव्स हैं, इसके बाद ये मास्क है, ये आँखों पे लगाने के लिए है, और ये सिर में लगाने के लिए हो जाता है अलग से। और आप देखेंगे ये जो पीपीई किट है, आपने कोरोना के समय में इसका बहुत उपयोग देखा होगा। लोग पहन के, या डॉक्टर्स जो हैं इसको पहन के उपयोग कर रहे थे। तो सबसे पहली तो बात होती है पीपीई का फुल फॉर्म। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पीपीई किट वाला जो क्वेश्चन है वो कभी भी आ सकता है, चाहे तो आपको इसके बारे में कुछ लिखने भी आ सकता है, चाहे तो आपको इसके सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत रखरखाव से पहले सर्किट को निष्क्रिय करना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम बात बता दें दोस्तों कि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस का काम कर रहे होंगे, तो सबसे पहले तो उसकी जो सप्लाई है, सबसे पहले तो उसको हमें बंद करना है। अब क्यों करना है, इसका कारण ये है कि अगर आप चालू इलेक्ट्रिसिटी में काम करेंगे तो आपको करंट लगने की संभावना रहेगी। तो इससे क्या हो सकता है कि कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो इसके पहले ही आप क्या काम करें कि हमारे पास जो भी विद्युत सप्लाई का आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसको बंद करें। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ऊर्जा बचाने के लिए, हम ऊर्जा को बचाएंगे, बाद में हम उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रतिरोध को कम करने के लिए, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से हमें अगर दुर्घटनाओं से बचना है तो जो भी आप सर्किट में काम कर रहे हैं उसको सबसे पहले आप बंद करें, इसके बाद ही उसमें किसी प्रकार का काम करें। चाहे आप एक्सपर्ट हों या आप लर्नर हों, सीखने वाले हों, लेकिन आपको लाइट बंद जरूर करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है भारी वस्तुएं उठाने के लिए
देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई भारी वजन उठाएं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो सबसे पहली बात होती है कि हम किसी ना किसी से मदद प्राप्त कर लें। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदद प्राप्त करना। देखिए, आपको पीठ से उठाना है कब, जब आप उसके अभ्यस्त हो जाएं तो आप उसको पीठ से उठा सकते हैं। आपको अनुचित तकनीक का उपयोग नहीं करना है, आपको पीठ से स्टार्टिंग में नहीं उठाना है और सुरक्षा दस्ताने पहनने से बचना है। इसका भारी वस्तुएं उठाने से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, आपातकालीन प्रक्रियाओं के दौरान तकनीशियनों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आपातकालीन प्रक्रियाओं की बात आएगी तो सबसे पहले तो आपको वहां से जो निकलने की व्यवस्था है उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं, काम जारी करना। देखिए, जब भी आपातकालीन की स्थिति है तो सबसे पहले तो हमको काम ही बंद करना है। काम बंद करने के बाद इन्होंने कहा कि निकासी योजनाओं की अनदेखी करना। तो निकासी योजनाओं की अनदेखी आप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप कष्ट में आ जाएंगे। पीपीई के बिना उपकरणों का उपयोग करना। आपातकालीन स्थितियां हैं तो हमने पीपीई किट पहनी है या नहीं पहनी, ये मतलब नहीं है इसका मतलब केवल ये है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकासी योजनाओं का पालन करना। सबसे पहले आपको अपनी जान बचानी है, आपको वहां से निकलने का प्रयास करना है। तो जो भी आपने प्लान बनाया है उसके हिसाब से आप वहां से निकल सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, विद्युत परीक्षण में क्लैंप मीटर का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, हमने आपको सबसे पहले तो ये चित्र दिखा दिया। चित्र के माध्यम से हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि भाइयों, हमारा जो क्लैंप मीटर है कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ये कहलाता है इसका क्लैंप। और इसमें पूछा गया है कि क्लैंप मीटर का उद्देश्य क्या है, तो हम बात कर रहे होंगे। देखिए, डीसी वोल्टेज तो आप क्लैंप मीटर के अलावा मल्टीमीटर से भी माप सकते हैं, प्रतिरोध मल्टीमीटर से भी माप सकते हैं, पावर खपत मापने के लिए आप दूसरे उपकरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिना वायर को छुए उसका करंट मापना है एसी का, तो आप क्या करें, इस वाले क्लैंप में से उस वायर को यहाँ पे, इस क्लैंप को खोलें यहाँ से और उस वायर पे इसको लटका दें और यहाँ से आप सिलेक्टर स्विच को घुमाकर उसकी रेंज सिलेक्ट करने और यहाँ आप रीडिंग में देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम विद्युत परीक्षण कर रहे थे कि उसमें क्लैंप मीटर ये एक सुरक्षा प्रदान करता है हमारे लिए कि अगर आप को वायर नहीं छूना है, लाइव वायर में काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना वायर को छीलना है, ना किसी प्रकार की प्रॉप्स कनेक्ट करना है, ना किसी और प्रकार के कामों को अंजाम देना है। आपको केवल उस सिंगल वायर में, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप क्लैंप मीटर से एसी करंट को मापें तो सिंगल वायर में एसी करंट को आप चेक कर सकते हैं। और उसको चेक करने का तरीका हमने बता दिया कि इस वाले हिस्से में वायर आना चाहिए। जिस भी वायर में से करंट फ्लो हो रही है वो इसमें आएगा, तो निश्चित ही हमें समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि उसमें कितना लोड है। और जो भी लोड होगा वो यहाँ पर आपको इस डिस्प्ले में एम्पियर के रूप में दिख जाएगा, क्योंकि आप एसी करंट को माप रहे हैं। तो यहाँ पर एम्पियर के रूप में इस तरीके का आपको दिख जाएगा एम्पियर। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको इसमें लगता है कि हमें किसी सुधार की आवश्यकता है तो आप बेशक कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।